पहले के टाइम में संचार कैसे होता था, आपने कहानियों में सुना होगा कैसे काम होता था। कबूतर जा 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 हाँ, मतलब कबूतर के द्वारा चिट्ठियां भेजी जाती थी ना, है ना। पालतू पक्षी रखते थे लोग, चिट्ठी लिखते थे, उसके द्वारा उनके पैर में बांध देते थे, उनको बताए रहते थे कहाँ जाना है। वो जानवर बहुत पक्षी बहुत होशियार होते थे, वहां पहुंच जाते थे, संदेश भेज जाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, ये तो हो गया। वो कुछ लोग तेज धावक रहते थे, तेज चलने वाले रहते थे, तेज दौड़ने वाले रहते थे, हरकारा कहते हैं उनको ठीक है। वो जो है संदेश लेकर जाते जाते थे, है ना। देखा होगा टीवी में उनको क्या कहते हैं, जो संदेश लेकर के जाते, संदेश वाहक। संदेश वाहक, एक राजा का संदेश दूसरे राजा के पास भेजा करते थे, है ना। एक राजा का संदेश दूसरे राजा के पास भेजा करते थे। तो पहले उस तरीके से चला करता था। फिर उसके बाद डाक विभाग ने चिट्ठियां भेजना शुरू किया, है ना। कई तरीके की चिट्ठियां रहा करती थी, अंतर्देशी, हवाई पत्र, साधारण डाक पत्र, तो मतलब इस तरीके के रहा करते थे। तो वो संचार के बाद फिर और संचार के साधन कौन से फिर आए, समाचार पत्र छपना शुरू हो गया। समाचार पत्र, पेपर, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जो है क्या करते थे, जो भी एरिया भर की जानकारी रहा करती थी, देश विदेश की, हर क्षेत्र की, चाहे खेल की हो, चाहे राजनीतिक चीज की हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की हो, चाहे जिस भी क्षेत्र की रही होगी जानकारी, उसको पेपर में क्या करते हैं, छाप देते हैं। छापने के बाद सुबह जो है सबके घर घर पे पहुंचा दिया जाता था। यहाँ भी देखो दुकानों पे न्यूज़पेपर आता है ना, तो ये न्यूज़पेपर तब से चल रहा है, तो ये भी एक संचार का माध्यम है। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो विज्ञान की कक्षा में कक्षा 8 का जो पहला अध्याय है उसमें है कि विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, ये पहली इकाई है, फर्स्ट यूनिट। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, पहले भी इस पे वीडियोस बन चुकी हैं और मैंने बताया था कि विज्ञान क्या है और तकनीकी क्या है। फिर नवीनतम प्रगति क्या क्या हुई है, उसमें भी हम लोगों ने संचार के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में ये दोनों चीजें हम लोगों ने जान ली हैं। इसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल वो वीडियो जो थी वो ग्रीन बोर्ड पे बनी हुई थी, अब डिजिटल बोर्ड पे हम इसको फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान वह क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान है जो परीक्षणों पर आधारित है। और तकनीकी क्या है? विज्ञान के द्वारा दिए गए नियम और सिद्धांतों का उपयोग करके मानव की भलाई के लिए जो भी संसाधन बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तकनीकी कहा जाता है। मतलब विज्ञान क्या देता है? नियम और सिद्धांत देता है। नियम और सिद्धांत का उपयोग करके मानव के हित के लिए या मानव के लाभ के लिए जो भी सामग्री बनाई जाए, जो भी संसाधन बनाए जाए, चाहे साइकिल बनाई जाए, किताब बनाई जाए, कपड़े बनाए जाए, कुछ भी बनाया जाए, उसको क्या कहते हैं? तकनीकी कहते हैं। तो विज्ञान और तकनीकी जो है वो दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है, परस्पर निर्भर हैं। बिना विज्ञान के तकनीकी नहीं हो सकती है और बिना तकनीकी के विज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाता। विज्ञान आपको नियम और सिद्धांत देगा, लेकिन वो नियम और सिद्धांत हमारे किस काम के, अगर उनका उपयोग करके कोई हमारे उपयोग की सामग्री ना बनाई जाए। अगर मान लीजिए अगर बात करें हम हवाई जहाज की, हवाई जहाज की, ठीक है, कौन से दो राइट ब्रदर्स थे? क्या नाम था उनका? राइट ब्रदर्स, दो भाई थे। उन्होंने विज्ञान के नियम और सिद्धांत का उपयोग करके पहली बार हवाई जहाज बनाया। अगर नियम और सिद्धांत का इस्तेमाल करके उन्होंने हवाई जहाज ना बनाया होता तो जो नियम था वो हमारे किस काम का था? लेकिन आज हवाई जहाज से हम लोग सामान एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं। व्यक्ति भी जिसको जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान तक घंटों में पहुंच जाता है। मतलब कि जहां ट्रेन से या बाकी साधनों से आपको 2-3 दिन लगेगा, इसमें 2-3 घंटे में ही आप
पहुंच जाओगे। तो कहने का मतलब विज्ञान के नियम और सिद्धांत हमारे किसी काम के नहीं है जब तक उसमें तकनीकी का इस्तेमाल ना हो। और तकनीकी के इस्तेमाल से क्या बनते हैं? मानव की भलाई के लिए संसाधन बनते हैं। अब जैसे हमारे लिए भी ये संसाधन है, क्या? डिजिटल बोर्ड है ना, ये पेन, ये पंखा, मोबाइल, ये सारा चीज क्या है? संसाधन है। मतलब जिनका इस्तेमाल करके हम अपना काम आसान बना लें। आइए चलते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ये जान लो। विभिन्न क्षेत्रों एवं तकनीकी के नवीनतम प्रगति, जैसे संचार के क्षेत्र में, फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में, और रक्षा एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, विनिर्माण, ऊर्जा, व्यापार एवं वाणिज्य, और फिर शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा ई गवर्नेंस। इतनी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी इस चैप्टर में। तो बारी बारी से चलते हैं हम लोग। सबसे पहले पहुंचते हैं यहां पर। जैसा कि आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि कैसे विज्ञान और तकनीकी हमारे दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। विज्ञान, आपको पता है, सुबह उठते ही विज्ञान के द्वारा दी गई चीजों के इस्तेमाल में ही हम लोग आ जाते हैं। सुबह उठे, अगर आप फ्रेश होने गए, टॉयलेट जो सीट बनी, कोई मशीन बनाई होगी ना, है ना। ब्रश लिया, मंजन लिया, सब किसके द्वारा बने? मशीनों के द्वारा बने। कपड़े पहने, तैयार हुए, साइकिल लिया, साइकिल किसने बनाया? विज्ञान और तकनीकी ने। बस्ता लिए, बस्ता कोई ना कोई मशीन होगी, उस मशीन ने बैग आपका सिला होगा, उसका कपड़ा किसी मशीन ने बनाया होगा। मतलब हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान इस तरीके से शामिल है कि अगर विज्ञान को हमारे जीवन से निकाल दिया जाए तो हमको ये लगेगा कि हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा हो जाएगा ना। तो वही चीज अब देखो, इसमें बता रहे हैं कि विज्ञान जो है वो किस तरीके से हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। इसी क्रम में हम विज्ञान एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई नवीनतम परिवर्तनों का, मतलब क्या क्या बदलाव आ गया है पहले के समय से आज में। पहले सिंचाई कैसे होती थी, पहले पढ़ाई कैसे होती थी, जब ना कॉपी रही होगी ना पेन रही होगी, ना कॉपी रही होगी ना पेन रही होगी, तो कैसे पढ़ाई होती रही होगी। फिर क्या करते थे? पढ़ाने के लिए इतना बड़ा बड़ा विस्तार से कुछ नहीं लिखा जाता था। मंत्र हुआ करते थे, मंत्र को बोला जाता था, टीचर बोलता था, स्टूडेंट उसको याद कर लेता था। मतलब एक जो मंत्र होता था वो कहो पूरे एक अभ्यास का जो पूरा एक अध्याय है उसका पूरा निचोड़ उसमें बता दिया जाता था, है ना। तो कहने का मतलब केवल बोलता, उसमें टीचर बोलता था और स्टूडेंट सुनता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, टीचर भी लिख के दे रहा है और स्टूडेंट भी उसको कॉपी में लिख रहा है। तो बदलाव आया ना। पहले के टाइम में सिंचाई मौसम पर निर्भर करती थी, बारिश हुई तो फसल हुई, सूखा पड़ा तो फसल गई, फसल गई। फिर क्या, कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, कुएं से पानी निकालना शुरू किया, है ना। कुआं भी तो एक वैज्ञानिक खोज ही समझो, मतलब विज्ञान उसमें शामिल हुआ ना भाई, थोड़ा सा ही शामिल हुआ। कुएं से पानी निकाल के सींचना शुरू किया, फिर तालाबों से जो है दुगला से, राहट से, इनसे तो सींचना शुरू किया। लेकिन अब देखो क्या है, ट्यूबवेल है, सबमर्सिबल है, नहरें हैं, है ना। तो अब फसल जो है, चाहो तो जो जुलाई में बारिश में धान की रोपाई करनी है, आप चाहो जून में शुरू कर दो, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि काफी बदलाव है। दैनिक जीवन को सरल एवं उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है क्या, विज्ञान और तकनीकी। ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी के नित नए वैज्ञानिक शोध से संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में विभिन्न विस्तार एवं विकास हुए हैं। ठीक है, किसी भी नई तकनीकी के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या तथा कार्यशैली में सुधार आता है। देखो, जब नई तकनीकी का उपयोग किया जाता है तो मनुष्य की दिनचर्या, दिनचर्या मतलब डेली का जो उसका काम है,
तथा कार्यशैली मतलब उसके काम करने का तरीका में क्या आता है, सुधार आता है। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विभिन्न मूलभूत चुनौतियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डटकर मुकाबला किया है। मतलब जो मूलभूत चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उनका जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मुकाबला किया है। मुकाबला करने का मतलब लड़ाई थोड़ी किया है, मतलब जो समस्याएं थी उनको हल किया है, मुसीबतों को कम किया है, परेशानियों को कम किया है। इन मूलभूत चुनौतियों में कौन कौन सी चुनौतियां थी? कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि। आइए इन मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्यों के साथ साथ कृषि, उद्योग, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि के क्षेत्रों में जो विस्तार हो रहा है उनका क्रमबद्ध अध्ययन करें। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं और पहुंचते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, आपको क्या दिख रहा है? संचार के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? संचार के क्षेत्र में। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये संचार होता क्या है, कम्युनिकेशन होता क्या है। अपनी बात को अन्य लोगों तक, चाहे वो हमारे पास हो और चाहे हमसे दूर हो, पहुंचाना सक्षम तरीके से, प्रभावी तरीके से संचार कहलाता है। संचार का मतलब ही होता है फैलना। क्या चीज? जैसे संचारी रोग मतलब फैलने वाले रोग। तो संचार का मतलब क्या हो गया? फैलाना। मतलब जो बात हम, जो अपने विचार हम, जो अपनी बात को हम रख रहे हैं वो प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंच जाए, उसको क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। तो संचार के क्षेत्र में क्या क्या भाई प्रगति हुई है? आप देख रहे हो यहां पर इतनी सारी चीजें क्या क्या हैं? मोबाइल फोन है, टीवी है, फिर ये भी क्या है? वीडियो कॉलिंग कर रहा है, देखो, है ना, फेस टू फेस, कहां बैठा होगा चाहे विदेश में हो। कंप्यूटर है, फिर टैबलेट है, फिर ये क्या है भाई? सैटेलाइट फोन है, फिर ये दिख नहीं रहा, ये भी एक मोबाइल फोन ही है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर फैक्स मशीन है ये, ठीक है, ये ईमेल है, ये वीडियो चैटिंग हो रही है, काफी लोग एक साथ मिलकर के वीडियो चैटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखोगे ये ब्लूटूथ डिवाइस है, बिना तार के अब आवाज कान में पहुंच जाती है। ये क्या है भाई? इंटरनेट है। बारी बारी से इनको बताते हैं अभी हम। फिर ये क्या है? रेडियो है, रेडियो सिग्नल छोड़ता है ये। यहाँ पर क्या है भाई? एसएमएस कैसे भेजा जाता है वो चीज है यहाँ पर। फिर ये डिश एंटीना है। कौन सा एंटीना? डिश एंटीना, सीधा सैटेलाइट से जुड़ा होता है, सिग्नल से लेता है। और ये क्या है? वायरलेस फोन। पहले वायर वाला, तार वाला फोन हुआ करता था, फिर ये वायरलेस फोन हो गया, इसमें एंटीना लगा है। तो ये क्या है भाई? कार लिए हुए हैं? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, DHL क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा, मतलब ये भी कोई संसाधन है। तो इतनी सारी चीजों का उपयोग आज के टाइम में होता है। किसके टाइम में होता है? आज के टाइम में। कुछ छूट रहा क्या? ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है सब बताते हैं बारी बारी। मोबाइल फोन आप जानते ही हो। आज के टाइम में देखा जाए तो मोबाइल फोन एक ऐसा उपकरण है जो इन सब का स्थान ले लिया। ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर है। आप क्या नहीं कर सकते हो आप? ये 3D टीवी है। कौन सी टीवी है? 3D टीवी। 3D टीवी देखो, 3 डायमेंशनल चीजें होती हैं। जैसे हमारा ये कमरा, इसमें क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई भी है ना? तो जब तीन इसमें विमाएं हो गई, एक लंबाई हो गई, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई। जैसे हमारा शरीर भी क्या है? लंबा है, चौड़ा है, मोटा भी तो है, सबका होता है। लेकिन हमको अगर कोई फोटो दिखाई जाती है तो उसमें से लंबाई और चौड़ाई ही तो होती है, मोटाई थोड़ी पता लगती है। अगर आपको कोई फोटो दे दिया जाए, पेज ही आप ले लो, ठीक है, किसी कॉपी का पेज ले लो, तो उसमें लंबाई है और चौड़ाई है, मोटाई उसमें थोड़ी पता लगती है। तो कहने का मतलब ये है। और हमारी आंखें भी देखती हैं द्विविमीय चीजें, मतलब बाकी ये दिमाग जो है उसको बताता है कि नहीं, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई तीनों चीजें हैं। तो ये 3D टीवी है। ये ऐसी टीवी होती है, इसमें चश्मे एक दिया जाता है, वो चश्मा लगा लो तो जो चीज इसमें चित्र दिख रहा है ऐसा लगेगा कि टीवी से बाहर निकल आया है। अगर डायनासोर उसमें निकला तो तुमको ये लगेगा कि डायनासोर हमारे आसपास ही टहल रहा है। कभी देखना, देखने को मिले तो, मैंने तो एक बार देखा था, ठीक है।
तो ये 3D टीवी है बेटा। क्या टीवी वाली चीजें हम इसमें नहीं देख सकते हैं मोबाइल में? मोबाइल में टीवी देखते ही हो आज लोग, है ना। फिर ये क्या है? वीडियो कॉलिंग। क्या मोबाइल में वीडियो कॉलिंग नहीं होती है? आप जिससे बात करना चाहोगे वीडियो पे फेस टू फेस आप बात कर लेते हो। फिर कंप्यूटर, जो कंप्यूटर कर सकता है वो आज मोबाइल में भी किया जा सकता है ना। फिर इसके बाद देखो ये क्या है? टैबलेट है। टैबलेट भी देखो क्या है? मोबाइल का ही एक समझो बड़ी सी डिवाइस है। मोबाइल थोड़ा छोटा होता है, टैबलेट जो है उससे बड़ा होता है। इसके बाद ब्लूटूथ। ब्लूटूथ भी देखो, ये बिना मोबाइल के अंदर अगर ब्लूटूथ नहीं है तो ये किसी काम का है? भाई इसके ब्लूटूथ सिग्नल से इसका ब्लूटूथ सिग्नल जो है कनेक्ट होगा तभी तो काम करेगा। ये ब्लूटूथ डिवाइस है ना। रेडियो, क्या रेडियो जो है इसमें नहीं होता है? मोबाइल में होता है। ये भी रेडियो तरंग को कैच करता है। मतलब जितनी भी युक्तियां हैं यहाँ पर आप देखोगे। ईमेल, ईमेल जैसे पहले के टाइम में चिट्ठी हुआ करती थी, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है। कैसा मेल है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब कि जैसे पहले चिट्ठी जो है भाई आप लिखते थे, डाक खाने में पोस्ट करते थे, 2-3 दिन में पहुंच जाती थी। लेकिन ये क्या है? ये मोबाइल के अंदर जो है ईमेल, आपका एक जीमेल अकाउंट होगा, उस जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो जाएगा। आप जिसको भेजना चाहोगे ये चिट्ठी, ये मेल, ठीक है, उसका भी उसी जीमेल पर लॉगिन होगा। दोनों लोगों का लॉगिन होगा। आप यहाँ पर जो भी लिखोगे उसके जीमेल पर जाकर के वो जैसे सेंड बटन दबाओगे पहुंच जाएगा। मतलब एक तरीके से जैसे मैसेज आप भेजते हो मोबाइल से, तो वैसे ही ये मैसेज ही होता है, ठीक है। फिर ये क्या है भाई? सैटेलाइट फोन है। ये इसको जो ये मोबाइल के टावर लगे होते हैं उनकी जरूरत नहीं है, इसमें खुद ही एक टावर पहले से लगा हुआ है, डायरेक्ट सैटेलाइट से ये कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी है सैटेलाइट फोन। ये सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। इसको लेकर के जाना जहां पर नेटवर्क ना हो, आप जंगल में चले जाओ कहीं पर जहां पर ये टावर ना गड़े हो, वहां भी ये काम करेगा। फिर इसके बाद देखोगे ये फैक्स है। फैक्स में क्या होता है कि आप कोई फोटो हो या कोई चित्र हो या कोई लेख हो, कोई भी पेज हो, जैसा है यहाँ पर वैसा ही जाके दूसरी जगह पर, जैसे मैं यहाँ हूं और मैं दिल्ली में कोई चीज, मान लीजिए मैं कोई कॉपी का एक पेज ही है, उसमें चित्र भी बना है, उसमें लिखा भी है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही पूरा का पूरा वहां पर हमको भेजना है। ये समझो कि एक तरीके से उसी की छाया है, उसी की प्रतिकृति है। मतलब जैसा है लिखा, जैसा है छपा, जैसा चित्र है, यहाँ पर इस वाली फैक्स मशीन में हम डालेंगे, स्कैन करेगा और वहां जाकर के वैसा ही छाप के निकाल देगा, ठीक है। एक और होता है टेली प्रिंटर। टेली प्रिंटर इसमें नहीं है। उसमें यहाँ पर हम लिखते जाते थे और वहां जाके चाहे जितनी दूर हो वहां पर जाके वो वैसा ही लिख देगा। लिख यहाँ रहे हैं, लिख उठेगा वहां पे। तो ये तो थे विभिन्न प्रकार के नवीनतम संचार के माध्यम। तो फिर टीवी आ गई। क्या आ गई? टीवी आ गई। अब उसमें वो क्या करेगा भाई? उसमें देख भी ले रहा है, सुन भी ले रहा है। टीवी से पहले रेडियो बन के आ गया था, वो भी संचार का क्षेत्र का जो है एक काम भाई, वो भी संचार करता है ना, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। उसको कौन से लोग जिनके कान सही सलामत हैं, जिनको सुनाई देता है, वो उसका उपयोग कर सकते थे। लेकिन जिसके कान भी गड़बड़ हैं, मान लीजिए किसी वजह से दिव्यांग है, तो टीवी देख के तो समझ ही जाएगा कि हाँ दोनों लड़ रहे हैं, कि दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित हुए। सूचना तकनीकी का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में, कब? 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? ई पोस्ट का नाम। कब? 2001 में। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फोन जुड़ गया। मोबाइल फोन तकनीकी अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया। मोबाइल फोन हमारा किससे काम करता है? आसपास जो टावर लगे होते हैं, ये टावर जो है सिग्नल किसको देते हैं? सैटेलाइट को। उपग्रह जो धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये जो टावर होते हैं ये क्या करते हैं? उपग्रह से जुड़े होते हैं, सैटेलाइट से जुड़े होते हैं, है ना। तो वही चीज बता रहा है, उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया। 21वीं शताब्दी में यह नई नई तकनीकी से सुसज्जित होकर नए नाम,
स्मार्ट मोबाइल के रूप में। पहले मोबाइल था, अब क्या हो गया, स्मार्ट मोबाइल। इसमें 3G, 4G थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिर 5G फिफ्थ जनरेशन के रूप में उपलब्ध हो गया है। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब वीडियो के माध्यम से एक लोग या 10 लोग 100 लोग जुड़ करके आपस में लाइव बात करते हैं, है ना, चेहरा भी दिखेगा, जो कुछ कर रहे हैं वो भी दिखेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी एवं वाईमैक्स तकनीकी भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। 3G, 4G एवं 5G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टेलीविजन के कार्यक्रम इत्यादि अब मोबाइल फोन पर आसानी से उपलब्ध हैं। कौन से वाले मोबाइल फोन पर? स्मार्टफोन में इन सब का इस्तेमाल होगा। पहले वाले फोन में 3G, 4G, 5G वाली सिम ही नहीं लगेगी।